लोग अक्सर पूछते हैं कि होम्योपैथी के द्वारा किन किन रोगों का इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि होम्योपैथी के द्वारा रोग का नहीं, रोगी का इलाज किया जाता है। एक रोगी की संपूर्ण लक्षण समिष्टि को सूचीबद्ध करते हुए एक होम्योपैथ उसका कॉन्स्टिट्यूशन ज्ञात करता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक मियाजम्स ज्ञात करता है, फिर उसका अध्ययन करते हुए उसके सभी रोग लक्षणों के लिए, यानी कि उसकी संपूर्ण बॉडी के लिए, सिर से लेकर पैर तक के लिए एक ऐसी औषधि देता है जिससे उससे संपूर्ण स्वास्थ्य है, जिससे उसका संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। तो आज का वीडियो मैं इसी पर बना रहा हूं, इसी पर चर्चा कर रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। होम्योपैथी में 4 मियाजम्स माने गए हैं। पहला है सोरा। सोरा सभी रोगों की जड़ है। शरीर में विजातीय तत्वों का उत्पन्न हो जाना सोरा कहलाता है। जैसे शरीर में रसौलियां, पथरियां, खून में कोलेस्ट्रॉल या फेफड़ों में कफ का भर जाना, इसी तरह से यूरिक एसिड, ESR वगैरह वगैरह सब कुछ सोरा है। जो हमारे शरीर की क्रियाओं में विघ्न डाल रहा है, उनको रोक रहा है, उसके प्रवाह को प्रभावित कर रहा है, वह सोरा है। सोरा को जड़ से खत्म करना, उसका निष्कासन करना होम्योपैथी का अभिप्राय है। हम सोरा का समाधान करके सोरा संबंधी दोषों का निवारण होम्योपैथिक औषधि के द्वारा करते हैं। ऐसी एंटीसोरिक औषधि का निर्धारण करके रोगी को देना जिससे उसके सोरा का समाधान हो जाए। तो दूसरा है साइकोसिस। साइकोसिस मन से संबंधित अवस्था है। हमारे शास्त्रों में 4 तरह की मानसिक श्रेणियां मानी गई हैं। तो पहला है रजोगुण, दूसरा है तमोगुण, तीसरा है अधोगुण, चौथा है सतोगुण। अब जो लोग रजोगुणी होते हैं, रजस गुण से संपन्न होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, वे सुख में इतने सुखी हो जाते हैं कि जरा सी खुशी मिलते ही नाचने लगते हैं, बधाइयां देने लगते हैं, पार्टियां करने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर जरा सी विपत्ति आ जाए, जरा सा दुख आ जाए तो रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, दुहाइयां देने लगते हैं, तो दुख में अधिक दुखी हो जाते हैं। तो दूसरे हैं तमोगुणी लोग, तामसिक प्रवृत्ति के लोग। जब वे सुखी होते हैं, धन साधन से संपन्न होते हैं, बल होता है, जब उनके पास सारे साधन होते हैं, तो वे दूसरे लोगों को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, निर्बल पर अन्याय करते हैं। और जब वे कंगाल हो जाते हैं, साधन संपन्न नहीं रहते हैं, बुरी अवस्था में होते हैं, तब वे आत्मघात कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तीसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं अधोगुणी, अधोगुण से संपन्न लोग, अधोगुण से परिपूर्ण लोग। अधोगुणी लोग चाहे साधन संपन्न हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, कंगाल हो, बुरी अवस्था में हो, वे जीवन पर्यंत पाप कर्म ही करते रहते हैं, दुष्कर्म ही करते रहते हैं। ऐसे लोगों को या तो कोई मार देता है या फिर सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्रों में निकाल देते हैं, या फिर जेल में पड़े पड़े अपनी जीवन यात्रा का अंत कर लेते हैं। अगर ऐसे लोग राजा भी बन जाएं, जैसे एक राजा था मुसोलिनी, वह अपनी प्रजा पर बहुत अन्याय करता था। शायद वो फ्रांस का राजा था, मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। वो फ्रांस का राजा था मुसोलिनी। वह अपनी प्रजा पर बहुत ही अन्याय करता था, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करता था, उनको उठवा लेता था, लोगों को मार देता था, किसी को फांसी पर लटका देता था। तो एक दिन प्रजा ने विद्रोह कर दिया और मुसोलिनी को मार दिया। तो चौथा जो गुण है वो है सत्वगुण, सतोगुण। अब ऐसे सत्वगुणी लोग इस दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं। ऐसे लोग ज्यादा खुशी में खुश नहीं होते और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते, वे लगभग सामान्य बने रहते हैं। वे अच्छे काम करते हैं, महात्मा होते हैं, सहृदय होते हैं, गरीबों की, निर्धनों की सहायता करते हैं, असहायों के लिए सहायक बनते हैं और कमजोर को वो संरक्षण देते हैं। ऐसे सत्वगुणी लोग दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं।
तो होम्योपैथी का अभिप्राय साइकोसिस मियाज्म का समाधान करते हुए सभी लोगों को सत्व गुण के राह पर लाना है। तीसरा मियाज्म है सिफिलिस। सिफिलिस का सीधा सीधा अभिप्राय है संवेदनशीलता। अब कुछ लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि 50 किलोमीटर दूर प्लेग फैला तो यहां बैठे प्लेग से ग्रस्त हो जाते हैं। कहीं कोई महामारी फैल जाती है तो कुछ लोग उस महामारी में मर जाते हैं, उससे ग्रसित हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे रोगियों को उठाते हैं, उनकी लाशों को उठाते हैं, उनका उपचार करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। जो लोग रोग के प्रति, महामारी के प्रति संवेदनशील होते हैं, सिर्फ वही मरते हैं, सिर्फ वही ग्रसित होते हैं। अब कुछ लोग ठंड के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठंड में उनके रोग बढ़ जाते हैं। कुछ लोग गर्मी के प्रति, धूप के प्रति संवेदनशील होते हैं तो उनके गर्मी में रोग बढ़ जाते हैं। कोई लोग बारिश के प्रति संवेदनशील होते हैं तो वर्षा ऋतु में उनके रोग बढ़ जाते हैं। तो ऐसी संवेदनशीलता बायोफोर्स की कमी के कारण होती है, इम्यून सिस्टम की कमी के कारण होती है। ऐसे लोगों में जीवन शक्ति यानी कि रोग से लड़ने की जो शक्ति हमारे शरीर में होती है वो कमजोर होती है। उसको बढ़ाना, ऐसी संवेदनशीलता को खत्म करना होम्योपैथी का अभिप्राय है। तो सिफिलिस मियाज्म का समाधान करके इस मियाज्म का समाधान कर दिया जाता है। चौथा मियाज्म है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब है वंशगत रोग। दादा, बाप, बेटा, पोता, नाना, माँ, बेटी, नातिन सभी एक ही तरह के रोग से ग्रसित होते हैं। उच्च रक्तचाप आ गया तो उच्च रक्तचाप इस वंश में बना रहता है। मधुमेह आ गया तो मधुमेह बना रहता है। पहले दादा कैंसर से मरा, फिर पिता कैंसर से ग्रसित हुआ, फिर बेटा, फिर पोता। ये जो एक रोग आ गया अभी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक वंश में आ गया तो उस वंश में वो रोग निरंतर चलता रहता है। तो इस कुचक्र को तोड़ना, इस मियाज्म का समाधान करना होता है। अभी जो मैंने 4 मियाज्म बताए वे आपको किसी एलोपैथिक रोगों की भांति जान पड़ते होंगे, लेकिन इन नामों का एलोपैथी से कोई मतलब नहीं है। इसे महात्मा हैनीमैन ने सिर्फ प्रकृतियों को, उसके दोषों को समझने के लिए ही इन नामों को चुना। इन नामों का लाभ हम रोगी के कॉन्स्टिट्यूशन के मियाज्म को समझने के लिए करते हैं। रोगी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक या एक से अधिक मियाज्म रहते हैं। यानी कि रोगी सोरा और साइकोसिस दोनों का रोगी हो सकता है, या सोरा या प्लस सिफिलिस का रोगी रह सकता है, सोरा या प्लस ट्यूबरकुलोसिस का रोगी रह सकता है, या फिर एक ही रोगी में 3 तरह के मियाज्म हो सकते हैं, या एक ही रोगी में 4 तरह के मियाज्म हो सकते हैं, या एक ही रोगी में एक मियाज्म हो सकता है। तो लक्षणों की समिष्टि करते हुए, लक्षणों को जब हम सूचीबद्ध करते हैं, जब होम्योपैथ रोगी के लक्षणों को सूचीबद्ध करते हैं, उन्हें लिखते हैं, तब इन चीजों का ध्यान रखते हुए वे उसके कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के मियाज्म को लिखते हैं और उसी के अनुरूप औषधि देकर इस समस्या का समाधान करते हैं। वीडियो समझ आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। धन्यवाद।